दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से भारत पर दिया गया एक स्टेटमेंट बांग्लादेश पर इतना भारी पड़ने वाला है, इस बात का अंदाजा दुनिया को नहीं था। क्योंकि जैसे ही मोहम्मद यूनुस भारत के नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक को लेकर के अपना बयान देते हैं, वैसे ही भारत अपने आधुनिक हथियारों को चिकन नेक के पास डिप्लॉय करना शुरू कर देता है। लेकिन अब भारत समुद्र के अंदर भी अपनी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है और भारत की इस तैयारी से बांग्लादेश के साथ साथ चीन और पाकिस्तान की भी खटिया खड़ी होने वाली है। दरअसल भारत बहुत ही सीक्रेट तरीके से एक बहुत ही एडवांस और इंपॉर्टेंट नौसेना अड्डे को बना करके तैयार लगभग कर चुका है। यह अड्डा आंध्र प्रदेश के तट पर रामपिली गांव के पास तैयार किया जा रहा है, जो कि विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसा भी नहीं है कि यह नौसेना का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिनकी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, बल्कि इसकी सारी जानकारी पब्लिक में अवेलेबल है। न्यूज आर्टिकल का रेफरेंस लेते हुए हम आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो यदि आपको भारत की तैयारी और हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नौसेना के नए प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यह नौसेना बेस प्रोजेक्ट वर्षा के तहत तैयार किया जा रहा है। 2026 तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा और भारत अपनी समुद्र हमले की क्षमता को बढ़ाने के लिए कम से कम ऐसी 4 पनडुब्बियां समुद्र में उतारने की तैयारी में है और इसे हम प्रोजेक्ट वर्षा के नाम से जानते हैं। और इसी प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना जिस बेस को तैयार कर रही है, रामबिली गांव के अंदर एक अंडरग्राउंड टनल ठिकाना बनाया जा रहा है, जिनके अंदर हम आसानी से अपनी परमाणु पनडुब्बियों, जिन्हें हम SSBN कहते हैं, उनको छुपाया जा सकता है। यानी कि किसी भी सैटेलाइट, किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हुए आप इन सबमरीन्स को आसानी से स्कैन नहीं कर पाएंगे। यानी कि किसी भी दुश्मन को यह पता नहीं चल पाएगा कि भारत ने वहां पर कितने हथियारों को तैनात करके रखा है। और सबसे बड़ी बात, भारत की सीक्रेट लोकेशन एक ऐसी जगह पर है, यानी कि यह पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी में बिना किसी को पता चले आसानी से उतार सकते हैं। दुश्मन की सैटेलाइट, खासकर चीन की सैटेलाइट भी इन्हें आसानी से नहीं देख पाएगी। नव भारत टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र के नीचे भारत एक ऐसा मायाजाल तैयार कर रहा है जिसमें हम बड़े बड़े हथियारों को शामिल करेंगे, जहां पर 50 जंगी युद्धपोत और पनडुब्बियों के पूरे बेड़े को तैनात किया जाएगा और जिसमें करीब 12 परमाणु पनडुब्बियां तैनात होंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 2000 के दशक में की गई थी और साल 2005 के अंदर इस प्रोजेक्ट का आइडिया आया था। लेकिन तकनीकी और पर्यावरण चुनौतियों के चलते इस प्रोजेक्ट में देरी हुई और अब इस प्रोजेक्ट का पहला फेज 2024 में पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। इसकी पूरी संभावना है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 900 करोड़ रुपए से भी अधिक है, जिसमें हम SSBN और SSN न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के निर्माण को भी शामिल कर रहे हैं। भारत के पास वर्तमान में 2 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, जिसमें IES अरिहंत, जिसे 2016 में चालू किया गया, और IES अरिघात, जिसे 2024 में चालू किया जाएगा। तीसरी पनडुब्बी IES अर्धमन 2025 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है, जिसका डिस्प्लेसमेंट करीब 7000 टन के आसपास होगा। और यह के 4 मिसाइल, जो कि करीब 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ आती हैं, उनके साथ लैस होगी। और चौथी SSBN और 6 SSN की योजना है, जिसमें 13500 टन की पनडुब्बियां करीब 190 मेगावाट के रिएक्टरों से संचालित की जाएंगी। चाइना शक्ति की बात की जाए तो भारत का साल 2024 में रक्षा बजट $73 अरब था, जो कि बांग्लादेश के $5.5 बिलियन से और पाकिस्तान के $3.5 अरब से कई गुना ज्यादा है। लेकिन चीन के $296 अरब की तुलना में काफी कम है। इसीलिए भारत लगातार अपनी इस ताकत को एक्सपेंड कर रहा है और नौसेना में 150 से भी अधिक युद्धपोत और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इसकी ताकत को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जरूरत इससे भी ज्यादा अब हो चली है। चीन का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चीन के पास 6 SSBN हैं और भारत की 2 SSBN से अधिक शक्तिशाली हैं। इसकी नौसेना में 370 से भी अधिक जहाज हैं और प्रोजेक्ट वर्षा इस अंतर को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इन प्रोजेक्ट में जो डिले से काम चल रहा था, उसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली शुरू किया गया है, क्योंकि वाकई भारत के आसपास जो एक्टिविटीज हैं वह बहुत बड़े स्केल पर शुरू हो चुकी है। रिसेंटली बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिलेशन इतने ज्यादा क्लोज आ चुके हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। साल 2012 के बाद पहली बार दोनों देशों ने उच्च स्तरीय यात्राएं की हैं, अपने देशों को एक दूसरे के अंदर इनवाइट किया है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिद जमान ने परमाणु हथियारों की वकालत की थी। तो भारत के आईएनएस वर्षा की तैयारी की बात की जाए तो स्पेशली सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के लिए ही तैयार किया गया है, मानो ऐसा लगता है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा के लिए आईएनएस वर्षा की पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी में लगातार गश्त कर सकती हैं, जो कि बंगाल और चीन के किसी भी समुद्री खतरे को आसानी से रोक सकती हैं। और यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों की सुरक्षा का ध्यान रखेगा, जहां करीब 7 राज्य और 45 मिलियन लोग रहते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे, चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, जो कि 22 किलोमीटर का है, और यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ने का काम करता है। और यह क्षेत्र बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक योजनाओं का केंद्र रहा है। समय समय पर भारत के इसी लोकेशन पर बुरी नजर डाली गई, लेकिन खतरा भारत के लिए तब बढ़ गया जब लाल मोनेरी हाट एक अंग्रेजों के जमाने का पड़ा हुआ सैन्य अड्डा, जिसे अब बांग्लादेश फिर से रिस्टोर करके वहां पर नया प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, ताकि यहां पर चाइना और पाकिस्तान के फाइटर जेट आकर के ट्रेनिंग कर सकें। अब यह कुछ स्ट्रेटजी और प्लानिंग है मोहम्मद यूनुस की, और इन खबरों के आते ही भारत के लिए यह सारी तैयारियां और तेज हो जाती हैं। और पाकिस्तान और चीन की तैयारियों को काउंटर करने के लिए आईएएस वर्षों जैसे और प्रोजेक्ट होने जरूरी हैं। तो ऑलरेडी भारत ने अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। वहां पर ब्रह्मोस आकाश T-90 टैंक, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आधुनिक हथियारों को भेज के, लेकिन हर एक तरफ से भारत को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसीलिए बे ऑफ बंगाल के अंदर अपनी ताकत मजबूत कर रहा है भारत। और सबसे बड़ी बात कि भारत की यह लोकेशन चीन पर सीधे सीधे हाथ मारती है। ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि यह परियोजना मलक्का जलडमरू मध्य पर भारत की पकड़ को मजबूत करता है। और यह वो लोकेशन है जहां से चीन अपनी तेल जरूरतों का करीब 80% हिस्सा इंपोर्ट कराता है। और इससे भारत चीन पर आसानी से आर्थिक और सैन्य दबाव बना सकता है। और फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली इस लोकेशन से फायदा होगा। एक और बड़ी अपडेट भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश को लेकर के भारत में कुछ और चीजें शुरू हुई हैं, जहां पर भारत के अंदर एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लेकर के जो हिंसा हो रही है और लगातार अत्याचार हो रहा है, छोटे से बड़े लेकर के बच्चों से महिलाओं को लेकर के किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। इस चीज पर चिंता जताई है। भारत का कहना है कि बांग्लादेश सरकार को ऐसे हमलों के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यह बयान भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल जी की तरफ से बीते बुधवार को ही दिया गया है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में बमस्टक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ बातचीत की थी। और उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अल्पसंख्यकों को लेकर कि आपके देश में जो कुछ हो रहा है, इस चीज को काउंटर किया जाए, नहीं तो सच में दिक्कत हो सकती है। और जिस तरीके का जेस्चर दोनों नेताओं ने अपनाया था, इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेश को लेकर के भारत का क्या रवैया है। अभी भी हम शायद उतने बड़े एक्शन नहीं ले रहे जितने बड़े एक्शन लेने की हमें जरूरत है, लेकिन ऑलरेडी भारत ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रोकते हुए बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, बहुत सारी चीजें रोक करके ऑलरेडी आर्थिक चोट देनी शुरू कर दी है। और अगर अब भी यह नहीं मानते तो और भी कई नाराजें हैं भारत के पास। बाकी क्या कुछ कहना है आपका भारत के इस नए प्रोजेक्ट की तैयारी पर, कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।